Our next topic is middle term splitting. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है. तो कैसे क्वेश्चन आएगा? पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, राइट. तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर p का स्क्वायर हो रहा है और 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. कैसे? यहाँ पर जो डिजिट हमारी लिखी है 8, तो 8 के ऐसे हम दो फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए? 6 आ जाए, राइट. तो 8 के कैसे ऐसे फैक्टर है? 4 2 जा 8 और क्या होता है? 2 4 जा 8, राइट. तो 8 के क्या फैक्टर हो गए? 4 और 2. अब 4 और 2 को 4 और 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा. यानी कि इससे हमारी बात बन जाएगी. तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर, माइनस का साइन है तो पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे. इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो हम पहले लेंगे. माइनस का 4p. अब हमें क्या चाहिए? माइनस का 6p चाहिए. यदि हम माइनस का 4 और माइनस का 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2p और माइनस का 4p क्या आएगा? माइनस माइनस हमारा क्या होता है? प्लस होता है. और साइन किसका आएगा? बड़ी डिजिट का. बड़ी डिजिट का साइन क्या है? माइनस. 4 और 2 6, लेकिन साइन किसका? बड़ी डिजिट का. तो यानी कि हमने सही लिखा है. इस बात को हम दोबारा से समझेंगे कि यदि इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पर ये स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम मिडिल टर्म के टर्म को ऐसे बनाएंगे कि ब्रेक करेंगे हम मिडिल टर्म को. कैसे करेंगे? जो यहाँ पर डिजिट लिखी होगी उसके हम फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनका सम बीच वाली डिजिट का होना चाहिए. इसके फैक्टर क्या है? 4 और 2. 4 और 4 और 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. और साइन हमें इस हिसाब से लगाने हैं कि माइनस का 4p और माइनस का 2p हम करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 6p. तो सॉल्व करेंगे हम इसे. p कॉमन आ रहा है इन दोनों में, p माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो p प्लस माइनस माइनस 4. अब यहाँ देखेंगे p माइनस 4, यहाँ भी p माइनस 4, तो p माइनस 4 कॉमन आ गया तो बचा क्या हमारा? p माइनस 2. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है. तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे.